हम खड़ा। हाँ, प्रधान जी को देखिए, हर एक युवा, हर एक वर्ग के लिए, लेकिन युवाओं के लिए जो इन्होंने लगभग 14 दिन के बाद आमरण अनशन तोड़ा है, पूरे बिहार में आप एक भी नेता उठा के देखिए, एक दिन तो आमरण अनशन रहा ही नहीं जाएगा। शासन में इसलिए बोल रहा हूँ, महिलाओं पे इतना भद्दी कमेंट करने लगे हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। एक बात बोले हमारे प्रशांत, अगर हम लोग भटके हुए हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा जो है हम लोग बेसिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं। हेलो, कितनी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं आयोग पे उंगली उठाऊंगा तो हमको प्रूफ चाहिए। अभी समन हमको भेज दिया जाएगा, चलो भैया पटना में आया, इसको अरेस्ट करो, उठा कर डाल दो जेल में। नीतीश बाबू सिर्फ दलित हितैषी होने का दिखावा करते हैं और जाति में बांटने का काम करते हैं। रोजगार नहीं है, वो बच्चा थोड़ा सा उसको होश हो रहा है, उसके गार्जियन भेज रहे हैं बाहर, जाओ बाल मजदूरी करके कमा रहा है, घर उसका चल रहा है। कि क्या है, प्रशासन का गुंडा राज है। प्रशासन जैसे चाह रही है उस हिसाब से किसी को उठा के कहीं घुमाना शुरू कर दी। आप हम बताते हैं, हम यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर हैं, मतलब नेपाल के बॉर्डर चंपारण से आते हैं, जहाँ बितियारवा आश्रम के लगभग 20 किलोमीटर के रेंज के हैं। वहाँ ST/SC समाज चाहे जो भी छोटे तबके के लोग हैं, उनको प्रशासन आधा किलो 1 किलो जबरदस्ती दारू घर पे रखवा के वहाँ से क्या करती है कि केस FIR कर देती है, घर से उठा के लेके चली जाती है। इतना शोषण होता है कि वहाँ से करीबन घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। स्मार्ट मीटर के द्वारा हर एक तरह का समस्या जो है, मतलब इनके सरकार में भरा पड़ा है। इनसे कुछ होने वाला है नहीं। चाचा जी देख ही रहे हैं कि आप 30 तारीख को गांधी जी का पुण्यतिथि थी, आप उसमें ताली बजा रहे हैं। क्या मानसिकता रह गया है। जब ये निकलते हैं प्रगति यात्रा पे, तो प्रगति में ये देखते हैं कि महिला कैसा कपड़ा पहनी है। वाह रे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। पूरा दुनिया में जिस तरह बिहार एक समय गौरव के नाम से जाना जाता था कि ज्ञान की भूमि है, उसी तरह बिहार आज पूरे देश में एक बार वो एथी पे ज्ञान देने लगे थे, क्या बोलते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे, सदन में ही। इस सारा चीज के लेके बिहार का जो छवि अभी बन रहा है, वो छवि पूरा देश में इतना निगेटिव बनते जा रहा है कि हमारे एक कॉलेज के पुराने फ्रेंड थे, वो कल फोन करके कह रहे हैं कि क्या हो गया अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री का, कहीं जाता है तो कुछ बोल देता है, कुछ करने लगता है। ऐसा ही मुख्यमंत्री तुम लोग चूज करते हो। एक समय था कि नीतीश कुमार को हम लोग अच्छा मानते थे कि डेवलपमेंटल आदमी, चाहे सुशासन बाबू को कहते थे। मतलब अब परिवर्तन चाहिए। टोटली परिवर्तन चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कब तक लालू जी के लड़का है, अभी लालू जी का जो मतलब तेजस्वी यादव उस परिवर्तन में भी सबसे आगे आ रहे हैं। वाह, युवा उनको देख रहे हैं। युवा हाँ। युवा कह रही है ना। युवा अगर मतलब अगर आप और हम युवा हैं, तो किसी युवा के साथ कोई अगर घटना हो रही है तो युवा साथ खड़ा होते हैं। जब हम लोग रात में वाटर कैनन हम लोग पे गांधी मैदान में चल रहा है, तो मम्मी जी के साथ बैठ के आग सेक रहे हैं। आप कहते हैं कि हम युवा की भागीदारी हैं, चाहे हम युवा नेता हैं, आप हमारे लिए खड़ा नहीं होइएगा तो आपके लिए हम खड़ा। हाँ, प्रधान जी को देखिए, हर एक युवा, हर एक वर्ग के लिए, लेकिन युवाओं के लिए जो इन्होंने लगभग 14 दिन के बाद आमरण अनशन तोड़ा है, पूरे बिहार में आप एक भी नेता उठा के देखिए, एक दिन तो आमरण अनशन रहा ही नहीं जाएगा। चलते हैं गाड़ी में तो इनको बोल रहे थे कि टेंट में, मतलब टेंट सिटी बना के चलते हैं। गाड़ी में चलते हैं तो दिन भर में 8 बेर 10 बेर खाना, लंच, फलना ठिकाना, चीज के वैनिटी। आई प्राइवेट जेट में अपना बर्थडे मनाते हैं, दूसरे किसी पे कमेंट करने वाले हैं कि फलना है ठिकाना। एक दिन भी आके कैंप में रह के दिखा दे, चाहे एक दिन भी आप आमरण अनशन पे छोड़िए ना, खाली एक दिन उपवास रह के दिखा दे। औकात है ये नहीं, आप फालतू की बात करते हैं। बाबूजी अगर नहीं रहते सत्ता में ना, तो पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाते। अच्छा। अम्बेडकर जी ने एक नीति बनाया था भूमिहीनों के लिए। नहीं, अम्बेडकर जी के बाद भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने नीति बनाई भूमिहीन के लिए भूमि दिया जाए आवास के लिए, लेकिन अभी तक वो नीति लागू हुआ नीतीश नहीं। जी तो गरीबों और दलितों का काफी विकास किए हैं। किए हैं, ऐसा किए आपको थे, नहीं लगता? नहीं किए थे। अच्छा। 2005 से जब हुआ, सुशासन बाबू के तौर पे थे। अभी देखिए, अभी सुशासन, कुशासन और दुशासन, जो कहना है कह लीजिए। एक महिलाओं साथ का, हाँ, दुशासन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, महिलाओं पे इतना भद्दी कमेंट करने लगे हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अब क्यों नहीं उनका तुलना हम लोग दुशासन से कर सकते हैं, क्योंकि दुशासन ने वही किया था, महिलाओं के साथ चिढ़न किया था, जो हमने बताया जाता है, कहानियों में सुने हैं हम लोग दादा परदादा से। वही काम तो अपने नीतीश बाबू कर रहे हैं। चच्चा जो है पूरे तरह से बदनाम करके रखे हुए हैं पूरे बिहार को। एक समय सुशासन, बीजेपी में होने के बाद भी बीजेपी में वो पाप धुलने वाली पार्टी। वही तो। हाँ। बीजेपी में होने से या न होने से फर्क नहीं पड़ता, आपकी व्यक्तिगत छवि क्या है। और बीजेपी क्या कर रही है हमारे लिए। वो तो जंगल राज था जो आप कह रहे हैं, लालू के राज में जंगल जी, जी, राज जी। था। अभी तो बीजेपी के राज में लोग मंगल राज बता रहे हैं। बताने वाले कौन है? वहीं 2 4 10 लोग, हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो बताते हैं
जो बताते हैं वो खुद से जानते हैं, उनकी अंतरात्मा जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ चमचागिरी करेंगे, अपने समाज के लोगों को ठगने का काम करेंगे और नेताजी को नेता बना के रखेंगे खुश करने के लिए। बस यही काम है, किसी तरह का सुशासन नहीं है, बस दुशासन है तो है। अभी देखिए अफसरशाही कितना बढ़ गया है, लूटा जा रहा है। अभी शुरू हुआ है इंदिरा आवास सर्वे, इंदिरा आवास में सबका नाम जुड़वाया जा रहा है। नीतीश बाबू कैपेबल है, मुख्यमंत्री है, एक बार जांच कराए। इंदिरा आवास किसको मिलता है? गरीबों को मिलता है, जो शोषित है, वंचित है, जिनके पास घर नहीं है, उनको मिला जाता है। अब बताइए वो लोग साहूकार से इंटरेस्ट लेकर 2000 5000 वहाँ पे अफसर को दे रहे हैं। अब बताइए वो लोग कर्ज कितना दिन चुकाएंगे? छत आएगा, छत आएगा, इंदिरा आवास में आधा पैसा आएगा, छत बनवाएंगे या कर्ज चुकाते हुए मर जाएंगे, जो बाबू लोग को घुस दिए थे। अच्छा, बिहार में कैसा माहौल लग रहा है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का? अगर इस कैम से हटके देखें और बीपीएससी के मुद्दे से हटके देखें तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो कार्यशाला था बहुत अच्छा। एक बात बोले हमारे प्रशांत, अगर हम लोग भटके हुए हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा जो है हम लोग बेसिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं। 3% लोग ही 12वीं मतलब SC ST से 12वीं का परीक्षा दे पाते हैं। बताइए मात्र 100 में 3 लोग पढ़ पाते हैं, तो फिर क्या कल्पना कीजिएगा। और बिहार में शिक्षा मुफ्त की है नीतीश? हाँ मुफ्त तो किया है, हाँ पूरा तरह से मुफ्त है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है ना। मुफ्त का क्या मतलब है? हमको नहीं चाहिए आपका पढ़ाई मुफ्त के लिए शिक्षक। शिक्षक भी तो बहाल हो रहे बीपीएससी से। हाँ शिक्षक बहाल है, कितनी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं आयोग पे उंगली उठाऊंगा तो हमको प्रूफ चाहिए। अभी समन हमको भेज दिया जाएगा, चलो भैया पटना में आया, इसको अरेस्ट करो, उठा के डाल दो जेल में। यही तो चल रहा है, ये प्रजातंत्र है। जन स्वराज इस पर आते तो बिहार में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा? जी, आपने कहा दलितों का विकास। मैं खुद एक दलित समुदाय से ही हूँ। और दूसरी तरफ महिलाओं का भी विकास किया है, महिलाओं के वोट से दलित विकास की बात किया आपने, उस पर मैं आता हूँ। नीतीश बाबू सिर्फ दलित हितैषी होने का दिखावा करते हैं और जाति में बांटने का काम करते हैं। उन्होंने 2008 में रामविलास पासवान से अलग होकर के महादलित आयोग बनाया, यानी दलित में भी महादलित जो है गाली देकर के जो है महादलित कर करके उन्होंने बना दिया। उसके तहत उन्होंने पूरे बिहार में करीब 10,000 लोगों को जो है विकास रूप में बहाल किया। लेकिन वो 10,000 विकास मित्रों से सिर्फ वो अपने चुनाव के समय प्रचार कराने काम कराते हैं। यदि वो 10,000 विकास मित्र अपने कलम से किसी एक भी SC ST या दलित समुदाय का विकास किया हो, आप दिखा दीजिए। दलित हितैषी की बात करते हैं। मैं चंपारण से हूँ और मैं जिस विधानसभा में हूँ उस विधानसभा में 5 पंचायतें जो है जंगल में आती हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006, 2008, 2012 लागू की है केंद्र सरकार ने। उसके तहत मेरे रामनगर विधानसभा में आपको 5 और 9 14 पंचायतें आती हैं और 14 पंचायत मिलाकर करीब 350 गाँव जो है वो ग्राम वन अधिकार समिति में आती है। और उस 350 गाँव में मात्र 70 आदमी को जो है उन्हीं की ज़मीन को वापस किया गया है। 2008 तक उनके ज़मीन का जब मालगुजारी रसीद कटा, लेकिन फॉरेस्ट ने उसके बाद उसको एक्वायर कर लिया। उसके बाद उनका पट्टा कटना बंद हो गया और वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकतम आपको 4 हेक्टेयर उनको वापस किया जाना है। लेकिन ये नीतीश बाबू की सरकार जो है उनकी ज़मीन को उस नियम के आलोक में अधिकतम 4 हेक्टेयर वापस नहीं कर सकी। 350 गाँव में मात्र जो है 70 आदमी को मिला। तो क्या 350 गाँव में एक आदमी भी नहीं था उसके लायक जिसकी ज़मीन जन को एक्वायर किया और उसको उस नियम के आलोक में उसको वापस किया जाए? तो कैसी दलित हित की बात करते हैं नीतीश जी? जो बच्चा 70,000 80,000 सालाना छात्रवृत्ति पाता था, पढ़ता था अपने इंजीनियरिंग मेडिकल, आज उसको कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 1,500 छात्रवृत्ति दे रहे हैं और आप कह रहे हैं दलित हितैषी। ये कौन सा दलित हितैषी है भाई? ये सिर्फ दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं और सिर्फ जो है वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये तो दलित और शोषित वर्ग के लोगों की बात हुई। अगर बात आती है बिहार के सड़कों और पुलों की और अभी जो मेट्रो बन रहा है उस सबको देखकर क्या लग रहा है? नीतीश जी के विकास को कैसे देखते हैं? इसको तो आप सिर्फ जो है बड़े बड़े टाउनों में और शहरों में देख सकती हैं। यदि सड़कों की स्थिति देखनी है, पुल पुलियों की स्थिति देखनी है तो चलिए गाँव में। मेरा जो पैतृक गाँव है उसमें आपको जो है अभी मेरे गाँव में यदि रात में आपका तबीयत सीरियस हो जाए तो आपको एक ऑटो तक नहीं मिलेगा अस्पताल जाने के लिए। ये वहाँ मूलभूत विकास हुआ है हमारे चाचा जी का। गाँव का प्रतापपुर है, बाघा विधानसभा में, बाघा 1 प्रखंड, हरदी नदवा पंचायत, प्रतापपुर गांव। 125 घर का जो है वो गांव है। और आज भी वहाँ आपको रात में यदि आपका जो है सीरियस तबीयत खराब हो गया, आपको साधन नहीं मिलेगा यदि आपके अपने घर में साधन नहीं है तो। गांव में प्राइमरी स्कूल है लेकिन आपको किसी घर में आपको 5 बच्चा नहीं मिलेगा। मैं खुद एक शिक्षक पुत्र भी हूँ और उस स्कूल में मेरे घर के व्यक्ति भी पढ़ाते हैं। क्या कारण क्या लगता है आपको? रोजगार नहीं है।
वो बच्चा थोड़ा सा उसको होश हो रहा है, उसके गार्जियन भेज रहे हैं बाहर, जाओ बाल मजदूरी करके कमा रहा है, घर उसका चल रहा है, उसके पास न पूंजी है न जमीन है कि वो अपनी जो है आजीविका को आगे बढ़ावे, तो जाकर बाल मजदूरी कर रहा है।